हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, अदर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज का अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जो ब्रूनर ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसके पहले जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे चुके हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है और इसको आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। यदि इसको नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ लीजिए, उसके बाद इनका सिद्धांत पढ़िए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ठीक है। तो ब्रूनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो जो जीन पियाजे जी थे वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये अमेरिकन। ठीक है। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और ब्रूनर एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब आइए इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में आगे पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि ब्रूनर ने कहा था कि मनुष्य उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक है, मतलब जो हमारे रियल लाइफ से संबंधित है, जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, उसको बालक अधिक से अधिक सीखता है और उसे ही सीखने का प्रयास करता है। ठीक है। तो ब्रूनर के अनुसार मनुष्य उन बातों को अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करता है जो वास्तविक है और जो वास्तविकता से संबंध रखता है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यह वह मॉडल है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। अब इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया वो कई और नामों से भी फेमस है, जैसे कि निर्मितवाद, अन्वेषण सिद्धांत, संरचना सिद्धांत। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से भी बनते हैं कि निर्मितवाद किसने दिया है, अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया है, संरचना सिद्धांत किसने दिया है। तो क्वेश्चन ये चाहे जहाँ से इन सब में से आए, आंसर तो एक ही होगा, जेरोम ब्रूनर। ठीक। तो जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का 3 अन्य नाम है, जिसे कहते हैं निर्मितवाद, अन्वेषण सिद्धांत और संरचना सिद्धांत। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्था में विभाजित किया था है। ठीक है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्था में विभाजित किया है। पहला क्या है, क्रियात्मक अवस्था, दूसरा क्या है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा क्या है, संकेतात्मक अवस्था। जो इसके पहले जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आया था, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। ठीक है। विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो संवेदी गामक अवस्था बताई थी, एक पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त संक्रियात्मक, एक औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है। ये किसने बताया था? जीन पियाजे जी ने। संवेदी गामक जो कि 0 से 2 वर्ष था, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। उन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई थी और जेरोम ब्रूनर जी ने 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? एक तो क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा संकेतात्मक अवस्था। अब आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला इन्होंने क्या बताया? इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था। ठीक है। जो कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक प्रारंभ होता है? 0 से 2 वर्ष तक, और ये सक्रियता विधि पर आधारित है। ठीक है। इसमें क्या होता है? बालक अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। मतलब वो भूख लगने पर रोता है, भूख लगने पर ये नहीं कहता मुझे खाना चाहिए, क्योंकि उस समय बालक के पास बोलने के लिए शब्द नहीं होते। बच्चा इतने छोटी अवस्था में बोल नहीं पाता है, तो वो भूख लगने पर रोना शुरू कर देता है। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो जिद करता है, रोता है, हाथ पैर चलाता है। इस तरीके से वो अपनी बातों को कहता है। मतलब इस समय उसके पास शब्द नहीं होते हैं, शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। मतलब वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपनी बातों को बताता है, इसीलिए कहा गया है शारीरिक गामक क्रियाएं करता है।
जैसे चलना, मतलब बहुत तेज़ी से तो नहीं चल पाता है बच्चा इस समय, धीरे धीरे चलता है, हाथ पैर मारता है, किसी चीज़ के लिए रोता है, चिल्लाता है, इसी प्रकार से अपनी बातें कहता है। ठीक है, तो ये क्या रहा, क्रियात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है। प्रतिमा विधि चित्र पर आधारित होता है, मतलब इस समय बच्चों के दिमाग में एक इमेजेस बन जाता है किसी भी चीज़ का, उसी पर ये आधारित होता है। ठीक है, और बालक का संज्ञान दृश्य स्मृति प्रतिबिंब में छाया से प्रभावित होता है। कोई चीज़ अगर बच्चा देखता है, दृश्य अगर देखता है, तो वो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक एकदम से फीड हो जाता है। ठीक है, और उसकी एक छाया बन जाती है। मतलब यदि बच्चे से कहा जाए बेटा चेयर लाओ, तो वो तुरंत जान जाएगा चेयर इसी चीज़ को कहते हैं, मतलब उसके दिमाग में एक इमेज सेट हो गया है। हम रेगुलर घर में जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ बोलते हैं, बच्चा उसी पे ध्यान देता है, उसी के माध्यम से करता है अपने कार्यों को। जैसे यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखने में अनुभूति प्रकट करना। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा। प्रत्यक्ष मतलब चीज़ों को देखकर उसी तरीके से बच्चा कार्य करता है, मतलब अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जिस प्रकार जीन पियाजे जी ने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, मतलब देखकर सीखता है, उसी प्रकार ये स्टेज भी इन्होंने बताई है। इनका भी यही कहना है कि बच्चा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। हमारे घर में जो भी काम हो रहा है, जो भी घर के सदस्य जो भी काम करते हैं, बच्चा वही देखता है और वही करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, स्कूल भेजते हैं, प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वो भी खेल के माध्यम से अपने गुड्डे गुड़ियों के साथ सेम टू सेम कार्य करते हैं। मतलब एक अगर छोटा बच्चा है तो अपने गुड्डे गुड़ियों को नहलाएगा, धुलाएगा, स्कूल भेजेगा, चादर उड़ाएगा, सुलाएगा, मतलब वही कार्य बच्चा करता है जो कि अपने घर में देखता है। ठीक है, यही नहीं, अदर कोई भी कार्य जैसे घर में किया जा रहा है, बच्चा वैसे देखता है और वैसे ही करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इस समय बालक तीव्र प्रकाश, ध्वनि, अंधेरे से भी प्रभावित होता है। अगर तेज प्रकाश है तो भी बच्चा डर जाता है, बहुत तेज ध्वनि है तो भी बच्चा डर जाता है, अंधेरे से भी बच्चा प्रभावित होता है, चमक, ध्वनि, गति, इन सब का भी बहुत ही महत्व होता है, इसका प्रभाव भी बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ और है, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना, ये तो हमने यहाँ बता दिया है। यहाँ भाषा का क्रमबद्ध विकास आरंभ होता है। ठीक है, जो ये स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो आरंभ होता है, मतलब बच्चा थोड़ी थोड़ी भाषा सीखने लगता है, कंप्लीटली रूप से वो नहीं सीख पाता, लेकिन यहाँ पर भाषा का विकास आरंभ हो जाता है, मतलब बच्चे के अंदर थोड़े थोड़े भाषा सीखने की कैपेसिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, संकेतात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, ये 7 से 15 वर्ष तक का होता है। यह प्रतीकात्मक विधि पर आधारित है, ये भाषा पर आधारित है। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक संकेत, मतलब भाषा द्वारा व्यक्त करता है। इसके पहले का जो स्टेज था उसमें बच्चे का भाषा का विकास आरंभ होता है, अभी पूरी तरीके से वो भाषा नहीं सीख जाता, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने भाषा पर कंप्लीटली रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब वो जो भी बोलता है, जो भी कार्य करता है, अपनी भाषा का पूर्णतः प्रयोग करता है। ठीक है, इस समय तार्किक क्षमता का विकास होता है। ठीक है, इस समय बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, जो अमूर्त चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी सोचने लगता है। यहाँ पे क्या है, अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है और विचारों को विकसित करने की भी अवस्था होती है। मतलब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, उन विचारों पर बच्चा कार्य करता है और उसे विकसित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दोस्तों, जेरोम ब्रोनर ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो जीन पियाजे के सिद्धांत का विकल्प है। उन्होंने 4 स्टेज अपने सिद्धांत में बताए थे और जेरोम ब्रोनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 3 स्टेजेस बताए हैं। आई होप इनका ये सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, जो थोड़े बहुत डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुंचेगा।